अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए दोस्तों कक्षा 10 हिंदी का पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस बार आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 70 नंबर की लगेगी। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं पूरा पेपर और आपको सारे इंपॉर्टेंट पर्सन बता देते हैं जो आपके एग्ज़ाम 2022-23 में आने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है। खंड ए में दोस्तों आपको एक निम्नलिखित गद्यांश दिया गया है, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और साथ ही दिए गए प्रश्नों का आपको आंसर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। इस प्रकार से आपको कोई भी है वो गद्यांश आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? कानून, मतलब जो भी आपको गद्यांश और पद्यांश दिए जाएंगे उनको आप आराम से कर लेंगे, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे अगला है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर है वो आपको देने हैं। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तर्षणा और बढ़ती बढ़ते पद में अब झाले हैं। तो इस प्रकार की जो यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है इसको भी आपको देखना है और साथ ही साथ यहाँ पे जो पूछे गए प्रश्नों के आंसर आपको देना है। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट, अनल किटीट से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार की व्यक्ति की विजय होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खंड ब आपको दिया गया है, खंड ख। इसमें दोस्तों आपको जो आपका ग्रामर वाला टॉपिक है, आपका व्याकरण वाला टॉपिक है वो आपको पूछा जाएगा। दोस्तों मैं आपसे बीच में रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। दिए गए बिंदुओं के आधार पे आपको निम्नलिखित एक विषय पर आपको निम्न लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका ये। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इसके रिगार्डिंग है वो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, यानी कि अनुशासन का अर्थ, ये सारे जो टॉपिक आपको दिए गए इनकी पूर्ति आपको करना है। ठीक है, अगला देखिए, जल संरक्षण हमारा दायित्व है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं, इन पॉइंटों को आपको क्या करना है, सम्मिलित करते हुए लिखना है। आगे देख सकते दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है, स्वयं को सुनीता निवासी जोधपुर मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता की बोर्ड परीक्षा तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र आपको लिखना है। यानी कि आपके परीक्षाएं हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम है इस बार, तो आपके क्षेत्र में जो लाइट वगैरह है, ठीक है, वो सुचारू रूप से चले, आपको परीक्षाओं में पढ़ने के लिए पर्याप्त जो सुविधा है वो मिले, इसके लिए आपको जो विद्युत अभियंता यानी कि जो जेईएन वगैरह होते हैं उनको एक परीक्षा के रिगार्डिंग पत्र लिखना है और उनसे अनुरोध करना है कि लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से रखें। यहाँ पे दोस्तों अगला है, आपको स्वयं को आदित्य मानते हुए अपने मित्र अमर को राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने हेतु उपलक्ष्य में आपको उसको बधाई पत्र लिखना है। इस प्रकार से दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो आपका आता है खंडक है। खंडक में दोस्तों आपको देखिए क्या क्या पूछे जा रहे हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताते हुए उनकी परिभाषा आपको लिखनी है। मोहन पत्र के द्वारा लिखा गया है, पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया है, वाक्य में निहित कारक काल और वाचक है वो कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए कारक कौन सा है, काल कौन सा है। पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया है, मतलब अभी अभी लिखा गया है, मतलब अभी की बात हो रही है, वर्तमान में वाच्य क्या है, ठीक है, कारक क्या है, इस प्रकार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नवरात्र शब्द में कौन सा समास है, निहित समास की विशेषता आपको बतानी है। नवरात्र यानी 9 रात्रों का समूह है, ठीक है, यानी कि 9 रात्रों का समूह किस में चला गया, 9 की बात आ गई तो इसमें संख्या आ गई, तो संख्या किस में आती है आपकी, द्विगु समास में। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। सीता विद्यमान महिला है तो सीता विदुषी महिला है। शनिवार के दिन अवकाश रहता है, तो यहाँ पे शनिवार के दिन क्या होता है, अवकाश रहता है, तो शनिवार का अवकाश रहता है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, शनिवार के दिन लगाने की जरूरत क्या है, शनिवार का अवकाश रहता है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में आपको प्रयोग करना है। ठीक है, भाग्य सो जाना, भाग्य सो जाना आपका, 16 आने मिथ्या होना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खंड गया आपको दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश आपको दिया गया है जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये आपने पढ़ा होगा, आपके चैप्टर में दे रखे हैं ये सारे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको दूसरा भी दिया गया है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित पद्यांश दिया गया है, उसकी भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो जो व्याख्या वाले टॉपिक होंगे गद्यांश और पद्यांश वो आपके बुक से लिए गए हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वहीं उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता। यानी कि इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे दो, कोई सा भी आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, राज्य का सौरोठा में संकलित सोरठों की काव्यगत विशेषता पर आपको प्रकाश डालना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मातृ वंदना कविता का सार अपने शब्दों में आपको लिखना है।
भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार आखिरी चट्टान पाठ के आधार पर आपको इसकी व्याख्या करना है। अमर शहीद एकांकी के पात्र सागरमल गोपा के देश प्रेम और बलिदान पर आपको प्रकाश डालना है। आपने सागरमल गोपा के बारे में पढ़ा होगा, जो कि जैसलमेर से रिलेटेड है। आगे देखिए यहाँ पे लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। इस कथन को आपको 100 उदाहरण स्पष्ट करना है। एक अद्भुत अपूर्व स्वपन निबंध में मुख्य किस पर व्यंग किया गया है, ये आपको बताना है। तो सारे पर्सन इंपॉर्टेंट साथियों, आपको आपके पास पासबुक वगैरह होगी, आप अच्छे से इनको देख लेना, ठीक है। गारंटेड आपके परीक्षा में जरूर मिलेंगे आपको यहाँ से। 16 देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में देना है। मधुप करत कर कोरी काठ में से क्या तात्पर्य है। धुन नैन बहे लोग आगे पर गिर रहे इत्यादि वर्णन है वो सेनापति ने किसकी कल्पना के आधार पर किया है। ईदगाह कहानी का मूल भाव है वो आपको स्पष्ट करना है। इसके अलावा देखिए, प्राचीन और नवीन शिक्षा प्रणाली में आपको अंतर बताना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका अति लघु तातु में 17वां क्वेश्चन है। अंशमाली का अर्थ आपको बताना है। दादू के पंचतीर्थ के नाम आपको बताने हैं। श्री ब्रजदुल्हन की संख्या किस प्रकार से है। संत पीपा का जन्म कब और कहाँ पे हुआ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सड़क दुर्घटनाएं और वाहन चालक की गतिविधियों से होती है, गलतियों से होती है। कोहरे में गाड़ी चलाते समय क्या सावधानियां आवश्यक है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और विश्वास कीजिए, यहाँ से आपके जरूर परीक्षा में मिलेंगे, तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लेना। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी कमेंट है, कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।